आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 जो है वो स्टूडेंट लिमिट x approaches to 0 1 minus cos 2x over x square। तो सेम अगर स्टूडेंट हमें भी वही कंडीशन चेक करें कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से स्टूडेंट ये बन रहा है 0/0 फॉर्म। और हमें पता है कि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही हो तो हमने उस फंक्शन में लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करना होता, बल्कि क्या करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन वो ये है कि लिमिट x approaches to 0 1 minus cos 2x over x square। अब सुनो, आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा है, आपको याद होगा कि cos 2x जो है वो इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। अगेन सुन देखो, इसी फॉर्मूले से हम एक फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, वो भी आपको बता देता हूं। ये cos 2x स्टूडेंट वैसे का वैसे ही, और 1 जो cos स्क्वायर x है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये माइनस साइन स्क्वायर x स्टूडेंट वैसे का वैसे ही। अगेन ये cos 2x वैसे का वैसे ही 1, ये दोनों ऐड हो क्या हो जाएंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब स्टूडेंट ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर x है, जब उस साइड पे जाएगा इक्वल के तो ये बन जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये cos 2x इधर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। तो देखो स्टूडेंट यहां पे यही वैल्यू नहीं लिखी हुई 1 माइनस cos 2x, इसका मतलब 1 माइनस cos 2x जो है वो इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर x के। तो फिर हम स्टूडेंट यहां पे देखो 1 माइनस cos 2x यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x। तो आइए यहां पे पुट करते हैं स्टूडेंट वैल्यू। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसकी वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर x, तो स्टूडेंट हम यहां पे पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो ये 2 कांस्टेंट हम इसको ले जाएंगे बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर भी आ रहा है साइन का और x का भी, तो हम देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। फिर हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। ये भी हमने स्टूडेंट लिमिट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर पावर भी हो होल की तो हम लिमिट को अंदर अप्लाई कर देते हैं और पावर वैसे की वैसे रहती है। अब स्टूडेंट देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, जो साइन का एंगल है वही एंगल डिवाइड हो रहा है और जो एंगल है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर इसकी लिमिट क्या होती है 1। तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। अब सुना हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। तो सुना इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ गई 2 आ गई। आगे सुना इसका जो पार्ट नंबर है 7 ये किया हमने, पार्ट नंबर 8 जो है उसको देखते हैं। अब सुनिए जो पार्ट नंबर 8 है वो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। अब स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में भी देखें तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म बन रही है।
इसका मतलब इसमें भी हमने डायरेक्ट जो लिमिट है वो पुट नहीं करनी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो स्टूडेंट, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस एक्स वैसे का वैसे ही, और साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये हमें पता है, ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। अगेन लिमिट को हम वैसे लिख देंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस एक्स। अब देखो स्टूडेंट, ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको हम एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब यहां पे हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कोस 0, और कोस 0 स्टूडेंट हमें पता ही होता है 1, तो ये 1 ओवर 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 ओवर 2। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आ जाएगी 1 ओवर 2। आगे स्टूडेंट इसका हम देखते हैं पार्ट नंबर 9। अब स्टूडेंट जो इसका पार्ट नंबर 9 है वो ये लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। स्टूडेंट अगर हम इस क्वेश्चन में भी देखें तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, देखो यहां पे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे आ रहा है स्क्वायर तो हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फिर अगेन स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हमने उन दोनों के ऊपर जो लिमिट है उसको अलहदा से अप्लाई करना होता है। तो हम साइन थीटा और थीटा के ऊपर अलहदा से लिमिट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर अलहदा से, तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा। अब ये तो फार्मूला बन गया है, तो हमें पता है इसकी लिमिट होती है 1 मल्टीप्लाई बाय, यहां पे पुट कर देंगे साइन 0, तो हमें पता है साइन की वैल्यू 0 के ऊपर होती है 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू स्टूडेंट आ जाएगा 0। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0 आ जाएगी। आगे स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 है स्टूडेंट इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीकंड x माइनस कोस x ओवर x। तो स्टूडेंट इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये बन रहा है 0 ओवर 0 फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्टूडेंट यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब यहां पे आ रहा है सीकंड x, सीकंड x स्टूडेंट इक्वल टू होता है 1 ओवर कोस x के माइनस ये स्टूडेंट कोस x वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय x। अगेन स्टूडेंट ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वैसे ही, इनका हम एलसीएम अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा कोस x 1 माइनस ये कोस x इस कोस x से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर x ओवर x, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0। अब सुनिए ये जो cos x है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x cos x। और यहां पे हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स के। अब देखो स्टूडेंट यहां पे साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स ओवर कोस एक्स। देखो स्टूडेंट साइन एक्स से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर एक्स और एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स कोस एक्स। अब दो फंक्शन यहां पे स्टूडेंट हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों के ऊपर लिमिट को अलग से अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब स्टूडेंट साइन ओवर कोस किसके इक्वल होता है, tan के, तो यहां पे आ जाएगा tan x। देखो स्टूडेंट ये बन गया फार्मूला, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 1, और यहां पे tan 0 आ जाएगा। अब tan 0 के ऊपर स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होती है 0, हमें पता है। जहां पे आप x के पे 0 पुट करेंगे तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो फिर ये 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0, तो स्टूडेंट इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। पार्ट नंबर 9, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 1 माइनस कोस क्यू थीटा। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें भी देखें तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये 0 ओवर 0 फॉर्म जो है वो बनती है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट देखें अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 7 है उसमें देखा था कि जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने पार्ट नंबर 6 में देखा था कि जो 1 माइनस कोस 2 थीटा है ये इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के। और अगर इसी से हम हाफ एंगल फार्मूला लिखे स्टूडेंट, हाफ एंगल फार्मूला, तो वो हमने पढ़ा हुआ है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय जो 2 है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस थीटा के। ये स्टूडेंट हाफ एंगल फार्मूला है, ये वाला हाफ एंगल फार्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट यहां पे देखो आ रहा है कोस पी थीटा, लेकिन यहां पे अकेला पी थीटा, तो हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में। अगर रिप्लेस कर दें थीटा पी थीटा को, सॉरी थीटा को बाय पी थीटा से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस पी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि 1 माइनस पी थीटा, 1 माइनस पी थीटा जो है इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा के। इस तरह यहां पे क्यू थीटा आ रहा है, तो स्टूडेंट 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2 जो है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस क्यू थीटा के। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू के जो है वो फार्मूले आ गए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा, देखो स्टूडेंट ये इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2, और 1 माइनस क्यू थीटा जो है वो इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 के। तो स्टूडेंट ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2।
अब यदि स्टूडेंट हम देखें तो ये 0/0 फॉर्म में ही है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्टूडेंट ये इधर हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम स्टूडेंट पी थीटा ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, पी थीटा ओवर 2 होल के स्क्वायर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और नीचे वाली वैल्यू को स्टूडेंट हम, नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2, इसको हम क्यू थीटा ओवर 2 होल के स्क्वायर के साथ स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये जो पी थीटा बाय 2 है इसको हम इसके साथ करवा देते हैं डिवाइड। तो ये बन जाएगा साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइड बाय पी थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो यहां पे रह जाएगा पी का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ओवर 4। सेम हम इस क्यू थीटा बाय 2 होल के स्क्वायर को इसके साथ डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओवर 4। तो स्टूडेंट ये जो 4 है वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे रह जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख देंगे पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऊपर और नीचे दोनों की हम लिमिट को अलग से अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर, और नीचे स्टूडेंट आ रहा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 ओवर क्यू थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर। और देखो स्टूडेंट इसकी जो लिमिट है, जो एंगल साइन का आ रहा है वही डिवाइड हो रहा है और एंगल 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी लिमिट होती है 1। तो पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे भी 1, तो स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई होके पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ये स्टूडेंट इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आ जाएगी। आगे स्टूडेंट हम इसका पार्ट नंबर जो 12 है उसको देखते हैं। अभी हमने पार्ट नंबर 11 किया है, गलती से मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था हम पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं, सुनिए हमने पार्ट नंबर 11 जो है वो किया है। आगे जो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12 उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 12 है स्टूडेंट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अब सुनिए हम यहां पे भी अगर लिमिट डायरेक्ट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब tan थीटा आ रहा है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर में हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो tan थीटा है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस ये साइन थीटा स्टूडेंट वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब देखो स्टूडेंट साइन थीटा यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी हम दोनों में से साइन थीटा को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब इन दोनों में से हम साइन थीटा को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे रह जाएगा 1/√2
कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब ये साइन थीटा है वो इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो एक साइन से कैंसिल हो गया, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका हम लेंगे स्टूडेंट एलसीएम, तो कोस थीटा ये 1 और कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कोस थीटा, ये इसका स्टूडेंट आ जाएगा एलसीएम। अब सुनिए ये कोस थीटा है वो नीचे जाके साइन स्क्वायर थीटा के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगेन देखो सुनो ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वैसे ही 1 माइनस कोस थीटा और ये कोस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब देखो सुनो ये फार्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको एक बार माइनस में लिख सकते हैं और एक बार प्लस में, तो इसको लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा, ये कोस थीटा वैसे ही इसको एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में, तो देखो ये 1 माइनस कोस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब जब यहां पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कोस थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 1 के, और यहां पे भी यानी कि 0 पुट करेंगे तो कोस 0 क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहां पे 0 पुट करेंगे तो कोस 0 होता है 1, और यहां पे भी 0 पुट करेंगे कोस 0 1 1 और 1 2, तो ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 12 है इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी स्टूडेंट लिमिट आ जाएगी।